नमस्कार, मैं अक्षय राज, आप देख रहे हैं बाबा न्यूज़ बिहार। अभी हम फल्गु नदी में पहुंचे हुए हैं, जो कि बोध गया के मशहूर नदी है, जो कि यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आके पिंड दान करते हैं अपने माता पिता के लिए। तो आइए हम यहाँ के जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये फल्गु नदी क्यों हमेशा सूखी रहती है, इसमें पानी नहीं आता है। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ जो एक मेरे साथ बाबा जुड़ चुके हैं, तो इन्हीं से हम जानते हैं। क्या नाम होगा बाबा? रामेश्वर मिश्रा। बाबा ये एक बात बताइए कि ये नदी हमेशा सूखी क्यों रहती है, पानी इसमें क्यों नहीं आता है? राम सीता दुनू पिंड देने के लिए आए थे दशरथ जी के। भविष्यवाणी हुआ था कि जब तक गया हमको नहीं करेगा, जब तक मैंने हमको मोक्ष का प्राप्त नहीं मिलेगा। यानी राम जी के जो पापा जी थे, उनको मोक्ष के प्राप्त नहीं मिलेगा जब तक पिंडदान नहीं होगा। इसलिए गया आए थे दोनों बेकत पिंड देने के लिए जी। पिंड देने के लिए जब आए तो यहाँ सीता कुंड में, सीता कुंड है। अच्छा, वो जो मंदिर दिख रहा है वो सीता कुंड है, वहाँ है दशरथ जी का, वहीं पिंड हुआ जी। तो पिंड हुआ तो राम तो चल आए थे, पश्चिम में बाजार था, वहाँ तो बाजार था नहीं, इसलिए पिंड लाने के लिए गए। ब्राह्मण थे जी, फल्गु नदी था, गौ था और तुलसी का पेड़ था। बताया जाता है कि मतलब राम जी से पहले सीता जी आए थे पिंड देने, तब वो है ना, वो माने कि चल गए पिंड के सामग्री लाने के लिए जी। और जलुक भविष्यवाणी हुआ, दशरथ जी हाथ निकाल दीन कि बेटी हमको जल्दी दो पिंड, और न तो हम अलोप हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, अब हमको सुधा व्याकुल हो रहा है, जल्दी दो। कहें कि हम कहाँ से दे, आराम तो चल गई है, आपको पुत्र जो हैं सो पिंड के सामान लाने के लिए आवेंगे तब न देंगे जी। हम क्या चीज़ का दें? कहें कि नहीं, जो चीज़ है जो उन्हें चीज़ दो। वह नदी में तो बालू है, बालू तो है, क्या करें, तो इसी को दे दो पिंड हम। हाँ, ये तो बात की बात है, उसके पहले बोला गया था। क्या बोला गया था? उसके पहले बोला गया था, जब राम जी इधर आए थे वापस सामान सामग्री लेने के लिए, तो उसके बीच में ये नदी में पानी आ गया था। अच्छा, जब पानी आने के कारण राम जी को लेट हो रहा था। लेट होने के कारण राजा दशरथ जी बोले कि बेटा अब हमको मोक्ष प्राप्ति का टाइम हो गया है, जितना जल्दी हो पिंडदान करो। तो सीता माता ने यही किया, बालू का पिंडदान किए। वो साक्षात में थे पंडित जी, तुलसी, फल्गु नदी, गौ, सब कुछ थे। हाँ, सभी थे। उसके बाद क्या वो तो अपना पिंडदान कर दिए सीता माता ने, सबके गवाह रखे और सबको साक्षी मानकर। कि आमेंगे राम से पूछेंगे तो हम तो क्या कहेंगे। राजा राम जी जब वापस घरनाई से यहाँ सीता कुंड आए, वापस विष्णुपत मंदिर से सामग्री लेकर, तो उसने बोले कि सब कुछ हो गया, दोबारा स्टार्ट करने के लिए बोले। तो बोले कि सब कुछ हो गया, तो सीता माता ने बोले कि हाँ सब कुछ हो गया है। तो बोला मैं कैसे मान लूँ? यानी सीता माता बोली कि सब कुछ हम पिंड दान कर चुके हैं, पर राम नहीं मान रहे थे। तो सीता माता ने बोला कि नहीं विश्वास है तो आप साक्षी हैं। साक्षी में कौन सी था? फर्स्ट फल्गु नदी, जो हम लोग खड़े हैं अभी, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। सेकंड में क्या था? तुलसी माता। यस। थर्ड में था गौ माता। यस, गौ माता। फोर्थ में था ब्राह्मण, पंडित जी लोग। यस। उसमें एक ही चीज बोले थे, वो जो होता है गिलहरी, वही सच्चा बोले थे। बाकी ये लोग झूठ बोला था। ये लोग झूठ बोला। झूठ इसलिए बोला कि हमको, पंडित ने इसलिए बोला कि हमको दोबारा दक्षिणा मिल जाए। अच्छा, पंडित जी लोग अपने लालच में आके मतलब दोबारा दक्षिणा मिल जाए, इसलिए वो बोले कि नहीं पिंडदान नहीं किए। राजा राम जी से बोले कि उनके हाथ से भी दक्षिणा लेंगे, उनके हाथ से भी पिंड होगा। अच्छा, उसके बाद तो सबसे पूछे राजा राम जी सबसे पूछे, तो वो बोला कि नहीं हुआ। तुलसी माता ने भी बोला नहीं हुआ। अच्छा, तुलसी माता क्यों झूठ बोलती हैं? वो भी बोलती हैं झूठ, क्योंकि राम जी से, तुलसी राम जी के हाथ से पिंड पर चढ़ाना था ना, इसलिए बोले वो। हाँ, पंडित जी बोले कि चलो भाई हमको दोबारा दक्षिणा मिलेगा। फल्गु माता ने बोला कि नहीं, हम राम जी के हाथ से अपना जल अर्पित करेंगे। फल्गु माता ने भी यही बोला। गौ माता ने ये बोला कि नहीं, हम राजा राम जी से मेरा दूध का
उसी होगा, होता ना धार, वो होगा। इसलिए ये लोग झूठ बोल दिए थे। इसलिए झूठ बोल दिए। तो सीता माता को क्रोध आ गया। अच्छा, के बाद क्रोध आने के बाद वही श्राप दे दी उन लोग के। फल्गु नदी की बोला आपके अंदर जो भी रहेगा पानी रहेगा, सूखा रहोगे, लेकिन धारा मिलता ही नहीं रहेगा। मिलता रहेगा धारा। यस, आएगा तूफान आएगा तो चल जाएगा। बस यानी इसमें जो तूफान आता है, पानी आता है और यहाँ ठहरता नहीं है, टिकता नहीं है और ये चली जाती है। चली जाती है। यानी बरसात में भी नहीं टिकती है, नहीं टिकती है, यानी सफा पानी टिकता ही नहीं है। नहीं, इसलिए हाँ। ये डैम बनाया गया है। अच्छा, ये डैम पानी को रोकने के लिए। पानी को रोकने देखिए, के लिए थोड़ा डैम कहेंगे बनाया कैमरामैन से, ये इधर थोड़ा कैमरा करके दिखाइए इस डैम को। देखिए, इसमें पानी आता है पर टिक नहीं पाता है, उसके लिए सरकार ने ये डैम बनाई है ताकि पानी इसमें रुक जाए, फिर भी पानी नहीं रुकती है। क्या यही बात है? सही बात है? ये सही बात है। हम लोग का पैदा यहीं हुआ है। अच्छा, यहीं पे पैदा घर हुआ। यहीं पे है। ये इतिहास है। ये इतिहास है। इतिहास सच्चा ही है, झूठा नहीं है। इसमें कोई। अच्छा, गाय माता का क्या श्राप मिला था? गाय माता का श्राप मिला था, तुमको सब कुछ पूजेगा लेकिन तुम सदा गौ खाओगे, गू यानी खाओगे, जूठा, झूठा खाओगे, यानी लोगों का जूठा खाओगे। तो आज वो सत्य है, सब कोई पूछता है पर जूठा खिलाता है। खिलाता है, वो सत्य है। तुलसी जी को बोला, तुलसी माता को, तुमको सबको घर में पूजा करेगा लेकिन तुम जिधर पाओगे उधर उग जाओगे। माने जहाँ चाहेंगे वहाँ उग जाएंगे। जाओगे आप, चाहे गेंदौड़ा हो या मैल हो या कहूँ भी हो, कुछ भी हो, वो भी हकीकत है। ये भी सच्चाई है, वो हकीकत है। हाँ, आप देख लो, हिस्ट्री में उठा के देख लो, आप अपने आसपास के बगल में देख लो, वो हकीकत है। अभी नदी की, फल्गु नदी के बारे में आप एक थोड़ा सा गड्ढा खोदो, अगर पानी नहीं मिलता है तो बोलो, यानी गड्ढा खोलने पर पानी अभी आ जाएगा। मिल जाएगा, मिलेगा हल्का फुल्का। जस्ट मिलेगा दम। पानी का धारा अंदर ही रहता है लेकिन टिकता नहीं है, यानी ऊपर दिखाई नहीं देता है। नहीं दिखाई देगा। यानी इस नदी का जो फल्गु नदी है, धारा नीचे के तरफ है और ऊपर मिट्टी के तरह है, बालू है पूरा, बालू ही है, पर ऊपर दिखाई नहीं देता है, नीचे दिखाई देती है। बस वो मौसम के हिसाब से ही पानी दिखेगा, फिर सूखा जाएगा। वही श्राप दिया हुआ सीता माता को। सीता माता श्राप दी। यस, अब वही गिलहरी को श्राप दिए थे। क्या श्राप? वो जो उनका जो श्राप, आशीर्वाद दिए थे, सॉरी आशीर्वाद दिए थे, जो सच बोली थी। हाँ, वो सच यही बोली थी। हाँ, इसने पिंडदान किए थे, तो गिलहरी को यही आशीर्वाद दिया था सीता माता ने कि आप कितनी ऊंचाई से भी गिरोगे, आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए गिलहरी जो है ऊंचाई से भी गिरती है तो कुछ वो नहीं होता है। नहीं मरती है ना। ये प्रतीक है या कुछ भी हो, हकीकत है, आप चेक कर लो। आप चेक कर लो। अब उनके जो करना क्या, जो इतिहास है, जो दादा परदादा से आते आ रहा है, तो इसमें चेक करने की कोई बात नहीं है। ये आपका यही है, जन्मदाता सब कुछ यही है। वो सीता माता ने उसी का जो उनका जो 5 धारी है, वो सीता माता का हाथ का लकीर है, वो गिलहरी का, यानी आशीर्वाद दिए हैं, वो आशीर्वाद दिए हैं उसको। ये फल्गु नदी का यही कहानी है। और दूसरी बात, अपने विष्णु भगवान जो अपने यहीं स्थापित हुए, यहीं पर स्थापित हुए हैं। जो अपने विष्णु भगवान जो यहाँ का गयासुर राक्षस थे, गयासुर राक्षस जी, जो यहाँ ज्ञानी लोग के, ब्राह्मण को जो भी हो, उन लोग का यज्ञ करने नहीं देते थे। अच्छा, जो राक्षस था वो यज्ञ करने नहीं देते थे। अच्छा, उनको वरदान था। किनका वरदान था? विष्णु का ही वरदान था, विष्णु भगवान का ही वरदान था। हाँ। सो उसने क्या बोले, गयासुर का जो लास्ट में जो उनका विनाश हुआ, तो मरते मरते यही बोले कि स्वामी, हमको एक पिंड एक मुंड, एक पिंड और एक मुंड हमको डेली चाहिए। अगर जिस दिन नहीं मिलेगा हमको गया जी में, उस दिन प्रलय हो जाएगा, उस दिन प्रलय हो जाएगा। विष्णु भगवान वही उनको आशीर्वाद दिए लास्ट में कि आपको एक पिंड एक मुंड आपको डेली मिलेगा। पिंड बोले तो? पिंड बोले जो श्राद्ध करते हैं। अच्छा, जो लोग आके श्राद्ध यहाँ करते हैं। हाँ, मुंड उसको बोलते हैं जिनका जो चिता जलता है। अच्छा, जो मुर्दा जलाया जाता है। हाँ, वो जिस दिन यहाँ नहीं होता है ना, उस दिन यहाँ पुतला जलाया जाता है। पुतला जलाया जाता है। Yes. यानी यहाँ के लोगों, जो आसपास के लोग हैं, वो पुतला जलाते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक के नहीं हुआ है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। यही गया जी का कहानी है। और भी है लेकिन बयान नहीं कर सकता अभी
फुर्सत से ब्याह कर सकता हूँ। जैसे मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ, अविनाश कुमार शर्मा, मेरा घर करसिल्ली हुआ, विष्णुपत। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे गया जिला में जो फल्गु नदी है जो हमेशा सूखी रहती है, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताए हैं। तो आगे चलते हैं और आगे भी यहाँ के डिटेल आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बाबा न्यूज़ बिहार। नमस्कार।